नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 पंच परमेश्वर के बोध प्रश्न। हम लोग किताब के माध्यम में जितने बोध प्रश्न होंगे उनको हम आज सॉल्व करेंगे और ये भाषा के रंग से लेके बहुत सारे प्रश्न हैं। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग भाग 1 देखेंगे और इसके बाद दूसरा नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरा पहला प्रश्न है 1 का जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? जब रजिस्ट्री खाला ने जुम्मन के नाम कर दी तब जुम्मन का व्यवहार बदला। क्या हुआ? उत्तर है रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वार्थी स्वभाव के बारे में पता चलता है। जुम्मन स्वार्थी था। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आप लोग भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करते रहेंगे। प्रश्न 1 मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। खाला ने ऐसा कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी। इसलिए जुम्मन भी निष्ठुर हो गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। नंबर जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे खाला ने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। इसलिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। सारी जायदाद दे दी तब जुम्मन ने उनको कपड़ा मकान रोटी देना कहा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 1 तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी नोट करते रहें। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? और अपनी पाठ्य पुस्तक को भी सामने रख लें, उसमें प्रश्नों को देखते चले जाएं। तो देखते हैं। उत्तर है फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए क्योंकि जुम्मन को उम्मीद थी कि अलगू चौधरी उनके मित्र हैं, इसलिए फैसला उनके हक में देंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? सरपंच बन गया था उसका मित्र जुम्मन, क्या भाव पैदा हुआ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर लिखेंगे सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है सही विकल्प पर निशान लगाने। सही विकल्प जो होंगे उसके सामने निशान लगाने हैं। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि अब इसमें देखेंगे विकल्प लगाएंगे। अलगू सच्चा मित्र नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। अब हम लोग इसका अगला देखेंगे।
जुम्मन के घमंडी स्वभाव का पता, स्वभाव से अलगू नाराज था। ये भी गलत है। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ये सही है, सही का निशान लगा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इस तरह से नोट करते रहें। अब का प्रश्न है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि देखिए, जुम्मन शेख ने सरपंच बनाकर समझू साहू से बदला लिया। गलत है। अब इसका अगला देखेंगे। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। गलत, नहीं लिया। उसने जो फैसला होना चाहिए था वो निर्णय के अनुसार ही फैसला उसने दिया। अब हम लोग अगला देखेंगे। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। ये सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करते रहें। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में आए वाक्य को सही क्रम में लिखिए। कहानी में कुछ वाक्य हैं, उनको सही क्रम में ही हमने लिख दिया है। आप लोग कॉपी में किताब में देखेंगे, किताब में देखकर उनको सही क्रम में लिखा हुआ है। तो नंबर 1 पे आएगा, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। ठीक है। 2 नंबर है, उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके लिए उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। उनके कोई संबंधी नहीं थे। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। नंबर 4 देखेंगे। जो कहानी के अनुसार आए उनको उसी क्रम में नोट करते हुए चले जाएंगे। 4 है, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। ठीक है। अब 5वां नंबर है, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। तो ये कहानी के पात्र, कहानी के सीरियल से लिखा गया है। तो आप लोग भी इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे। 6वां है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप नोट करते रहेंगे। 7वां है, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यह कंप्लीट हुआ पहला वीडियो और मेरा चैनल नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।